So hello traders, welcome back to my YouTube channel Trade with Dr. Akshay. So these are my positions that I made today. So I made 3 positions today. I will explain the logic behind these positions. So I traded Fin Nifty today because the premiums of the Bank Nifty are so high and volatile. So I choose Fin Nifty today. So ये 3 ट्रेड्स के लॉजिक को आपको बताता हूँ. सो देखिए फिन निफ्टी के चार्ट में मार्केट हर दिन 20,600 के पास आके कब से फरवरी मंथ से लेके अब तक वो लेवल को निकाल नहीं पा रहा था. तो कल क्या किया था मार्केट, उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया था. इधर देखिए यहाँ पर आज जैसे ही ओपन हुआ 20,500 के आसपास ओपन होने के बाद इतना बड़ा 15 मिनट्स में इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया. तो हमारा व्यू क्या रहना था इधर, तो मार्केट में मार्केट को पूरा बायर्स ही कंट्रोल कर रहे थे. यहाँ तक तो आपको क्लियर कट हो गया ना 15 मिनट्स के चार्ट पे. अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, वहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ उसके पीछे का लॉजिक. सो चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. सो देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे कल तो मार्केट ये इस लेवल के आसपास, कौन सा लेवल 20,600 के आसपास आके यहाँ पर इतना कहाँ से लगभग 12 बजे से लेके पूरा दिन यहाँ पर ही इसमें ही कंसोलिडेट किया है. तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ. गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स के लो को ही मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया. तो हमें इससे क्या पता चलता है कि मार्केट पूरा बायर्स के कंट्रोल में ही है, पूरा बायर्स ही मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं. तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो मार्केट जैसे ही इस लेवल के इस हाई के ऊपर निकलता था आप ट्रेड ले सकते थे. अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो, अगर आप प्रॉफिट के मनी से ट्रेड कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रेकआउट दे दिया मार्केट, मगर एक क्लोजिंग ही आसपास ही था, क्लोजिंग भी. तो मेरा सोच यही था कि अगर मार्केट क्लोजिंग के आसपास आके थोड़ा रेसिस्टेंस ले सकता था, तो इसलिए मैं इस जगह के आसपास ट्रेड नहीं लिया हूँ. तो मैं यही वेट कर रहा था कि मार्केट जब इस लेवल को निकाल दे. तो देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पर आके प्रीवियस हाई के आसपास आके अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है मार्केट. वो भी इतना बड़ा बुलिश साइन दिखाने के बाद बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न दिखा रहा था, ये हाई रेसिस्टेंस के आसपास. तो जैसे ही मार्केट इस 20,600 को, मुझे लग रहा था कि अब तो आज तो इसको निकालना ही पड़ेगा. तो मैं ये बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर ट्रेड ले लिया हूँ, क्योंकि मेरा अब छोटा सा एसएल था यहाँ पर. ये मेरा एंट्री, इसमें रेड कैंडल में ही मैं एंट्री ले लिया हूँ. अब मेरा एसएल तो यही था. इसके नीचे थोड़ा 4-5 मिनट ट्रेड किया तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाता था. तो जैसे ही मैं ट्रेड को लिया, मैं एक 30 रुपीज़ के आसपास लिया था. ये 2 और 3 मिनट्स में ही एक 120 का हाई लगा के आया ये. तो मैंने इधर 80 क्वांटिटीज़ लिया था. 80 क्वांटिटीज़ में जैसे ही ये 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैं 100 के पास हाफ क्वांटिटी निकाल दिया, बोले तो 40 क्वांटिटीज़ निकाल दिया हूँ. उसके बाद यहाँ पर एक पूरा क्वांटिटीज़ निकाल दिया हूँ. तो इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, मार्केट इस लेवल को फरवरी मंथ से निकाल नहीं पा रहा था. तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट करने लगा, तो हमने इधर पोजीशन बनाया. ऑलमोस्ट 30 का 120 बन गया, बोले तो 3x प्रॉफिट मिल गया. आपको हर ट्रेड इस तरह से नहीं मिलेगा गाइस. इस टाइप ऑफ ट्रेड्स को आपको वेट करना चाहिए. ये एक्सपायरी डे है बोल के 3x प्रॉफिट हमको मिला है. अगर ये नॉर्मल डे होता तो मैं इधर 40 क्वांटिटी ही ट्रेड करता. जब भी मार्केट में पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, और चार्ट पैटर्न्स को बनने देना चाहिए, डेली कैंडल को एनालाइज करने आना चाहिए, जब भी हम इस टाइप ऑफ ट्रेड्स को पकड़ सकते हैं. सिर्फ एक दिन में ही आपका प्रॉफिट 3x बन गया है गाइस. आप अगर ऑप्शन सेलर्स के व्यू से देखेंगे तो वो पूरे मंथ में कितना प्रॉफिट बनाते हैं, 4 to 5% का प्रॉफिट बनाते हैं. तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक ही दिन में, वो भी
3 से 4 मिनट में ही आपके कैपिटल को डबल ट्रिपल कर दिया है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको मिलते रहते हैं, इसलिए आपको वेट करना चाहिए। तो मैं दूसरा ट्रेड कहाँ पर लिया आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ पर आने के बाद जैसे इसको ब्रेक करा था, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। ये जैसे ऊपर जाके प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैं जैसे नीचे आ रहा था ये बुक कर लिया हूँ। इसमें मुझे 700 कुछ तो लॉस हो गया। तो हर दिन आपको 2x 3x के ट्रेड्स नहीं मिलेंगे गाइस। इस टाइप ऑफ सिचुएशन आपको अगर एक्सपायरी के दिन मिल गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और जब भी इस टाइप ऑफ प्रॉफिट बनेगा आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने 3000 का प्रॉफिट बुक किया, अब कल तो मैं 3000 का रिस्क लेके ट्रेड करता हूँ। वैसा बिल्कुल भी ऐसा मत करिए गाइस। नेक्स्ट, और एक इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद थोड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये ट्रेड को तो पूरा मिस कर देते हैं। मिस कर देने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा बोल के यहाँ पर अपना क्वांटिटी अच्छा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। इधर आपको ये मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी लोग यहाँ से यहाँ पर लिए थे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये 230 130 के आसपास इस तरह कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहे तो वो भी छोटी क्वांटिटी में छोटा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के ट्रेड का लॉजिक कितना ही था गाइस। अगर आपको प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बनना है तो आपको पेशेंस ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है तो ये स्टॉक मार्केट आपको अंदर ही मार देता है। तो इसलिए हमें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। कहाँ पर कितना रिस्क लेना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। हर दिन एक जैसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इस तरह ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑप्शन सेलर के जैसा सोचता हूँ। वो महीने में कितना कमाते हैं, 4 से 5%। तो हमें एक दिन में ही डबल हो जा रहे, तो हमें हर दिन क्यों ट्रेड लेना है। जितना भी प्रॉफिट बनता है उसको हमें जितना भी प्रॉफिट बनता है उसको हमें बचा के रखना चाहिए। और हमें ऐसे ट्रेड्स और एक मंथ में 2-3 टाइम्स मिलते रहेंगे, तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए। तुम्हें डेली कैंडलस्टिक को एनालाइज करना आना चाहिए। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में पूरा अपडेट करता हूँ। अगर आपको मार्केट में सीखना है, ट्रेड कैसा लेना चाहिए, साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अगर आपको सीखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो और एक बार आपको पोजीशन बता देता हूँ गाइस। तो देखिए, ये पोजीशन था, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो इसमें मैं सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। ये थर्ड ट्रेड में ही छोटा क्वांटिटी से लिया था, मगर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैं निकाल दिया इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो इस तरह के लॉजिक वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे होना बोले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्राइस एक्शन के ऊपर एक 2 सेटअप्स डालने वाला हूँ आज। तो वो सेटअप्स को आप अच्छी तरह से देखने के बाद इम्प्लीमेंट करो। छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो पहले, उसके बाद जैसे ही आपको प्रॉफिट आने लगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, तब आप हल्लू अपना क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना गाइस, थैंक यू, बाय।